डेडिकेशन है क्या, क्यों है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि डेडिकेशन होती क्या है। हमने तो सिर्फ क्रिस्निंग सुनी थी। बहुत दफ़ा डेडिकेशन की इस रस्म को देखा भी है। ख़ास जगह पे जहाँ पे मैं रुकूंगा उस जगह पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी भी कमी नज़र आ रही है कि वो चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। आज हमारे दरमियान डेडिकेशन है दो बच्चों की। एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, 1 महीने का भी नहीं हुआ है, और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है। डेडिकेट करने के लिए कोई सी भी उम्र की कैद नहीं है। तो मैं दोनों माँ बाप को बुलाऊंगा, प्लीज़ आ जाएं इधर, अपने अपने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठ जाएं। जिसको डेडिकेट करना है एक राइट आ जाए, एक लेफ्ट आ जाए। ये भाई हनूक हैं, ये उनकी मिसेस किरण है। इधर लेफ्ट साइड पे शहजाद हैं और उनकी मिसेस हैं कायनात। प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। आइए खुदा के कलाम में से पहले हम थोड़ा सा देख लें डेडिकेशन क्या है और क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा डेडिकेशन की इस रस्म को देखा भी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक ख़ास जगह पे जहाँ पे मैं रुकूंगा उस जगह पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी भी कमी नज़र आ रही है कि वो चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो मैं बताऊंगा कौन सी जगह पे आप लोगों ने फोकस करना है। हालेलुया। सो खुदा के कलाम में से डेडिकेशन हमने देखनी है। मैं दिखा देता हूँ इससे पहले कि डेडिकेशन की तरफ जाएं। डेडिकेशन है क्या, क्यों है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि डेडिकेशन होती क्या है। हमने तो सिर्फ क्रिस्निंग सुनी थी। पाकिस्तान में, इंडिया में क्रिस्निंग होती है। क्रिस्निंग में क्या होता है? क्रिस्निंग में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है, उसे चर्च की कम्युनिटी में शामिल किया जाता है, उसे ऐड किया जाता है, और फिर एक तरह की सेलिब्रेट चर्च के साथ किया जाता है कि ये बच्चा अब चर्च की कम्युनिटी में शामिल हो गया है। तो क्रिस्निंग क्या होती है? क्रिस्निंग ये होती है कि हम बच्चे को चर्च में लेके आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, उसको चर्च में एक तरह से शामिल किया जाता है, और कहीं कहीं पे क्रिस्निंग में बच्चों को बपतिस्मा भी दे दिया जाता है। तो ये हम आज देखेंगे कि बपतिस्मा बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा चर्च अब काफ़ी मैच्योर हो गया है इस चीज़ में कि हम सबको पता है बपतिस्मे से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है। बपतिस्मे से पहले ईमान लाना ज़रूरी है, और ईमान लाने के बाद दूसरा क्या स्टेप है? आपको मुंह से इकरार करना पड़ता है। जब आप ईमान लाएंगे, इकरार करेंगे, तब आप बपतिस्मे के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन छोटा बच्चा ना तो वो ईमान ला सकता है और ना वो इकरार कर सकता है। उसके कान में आप अजान दे दें या उसके कान में कोई भजन सुना दें आप, वो बच्चे को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, डेडिकेशन जो है बेसिकली डेडिकेशन का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, खुदा के लिए डेडिकेट कर दिया है। हम इसे कहते हैं कि खुदा के लिए किसी चीज़ को डेडिकेट कर दिया जाए। जब हैकल बनी थी, पुराने उसमें हैकल बनी थी, तो जितने बर्तन थे वो डेडिकेट किए जाते थे कि अब ये बर्तन सिर्फ किस लिए बजेंगे, किस लिए इस्तेमाल होंगे? सिर्फ हैकल में इस्तेमाल होंगे, बाकी किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं होंगे। म्यूजिशियंस जितने भी होते हैं उनको हमारी यही इंस्ट्रक्शन है, जितने अभी भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग डेडिकेटेड हो खुदा के लिए। अब जब आप खुदा के लिए अपना मुंह खोल रहे हो, बजा रहे हो, तो फिर दुनिया के गानों के लिए ये ना मुंह खुले, ना ये हाथ चले, ना ये आपका टैलेंट उसके लिए यूज़ हो। ये 100% खुदा के लिए डेडिकेटेड है। हालेलुया। समझ आ रही है? ज़बूर 127 या 21, मेरा ख्याल है 121 है। ज़बूर 127 वर्स 3 लगाएंगे। साम 127 वर्स 3। देखो, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। क्या लिखा हुआ है? लो चिल्ड्रंस आर हेरिटेज ऑफ जहोवा। खुदा की तरफ से बच्चे कौन है?
मिरास है। मिरास क्या चीज होती है? प्रॉपर्टी होती है। मेरे फादर की एक मिरास है, तो इसका मतलब है उसकी जितना भी माल मता है, उसकी जो भी कुछ है, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने बच्चों को देता है। इसी तरह जब खुदा बोलता है कि औलाद खुदा की मिरास है, इसका मतलब है खुदा की प्रॉपर्टी है। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप मिसयूज नहीं कर सकते, इसको आप गलत तरीके से परवरिश नहीं कर सकते। ये एक जिम्मेदारी है। किसने आपको दी है? खुदा ने अपनी प्रॉपर्टी में से आपको ये बच्चा दिया है कि तुम इसकी परवरिश करो। तो एक जिम्मेदारी के साथ हम, जब बच्चा हमें खुदा देता है, तो वो एक जिम्मेदारी के साथ देता है कि इस बच्चे को हमने खुदा के लिए तैयार करना है, खुदा के लिए इसको ग्रो करना है। और ये एक डेडिकेशन, सुन लें शहजाद, ये वो नुक्ता है जिस पे मैं बोलना चाहता हूं। डेडिकेशन जो है ये कमिटमेंट है। किसकी कमिटमेंट है? माँ बाप की कमिटमेंट है। मैं बहुत दफा बोल चुका हूं, फिर भी बहुत सारे माँ बाप के लिए ये कमिटमेंट है कि आपने अपने बच्चे को खुदा के घर में ग्रो करना है। ये एक कमिटमेंट है। नॉर्मली लोग डेडिकेशन कराते हैं, उसके बाद 3-3 महीने नजर नहीं आते हैं कि बच्चा छोटा है, अब कैसे लेके आए उसको। लेकिन ये कमिटमेंट है। डेडिकेशन क्या है? ये कमिटमेंट है, बच्चे की नहीं, माँ बाप की है खुदा से, कि हमने इस बच्चे को खुदा के घर में ग्रो करना है। हमने इस बच्चे को क्रिश्चियन वैल्यू सिखानी है। इस बच्चे को हमने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना है। इस बच्चे को हमने चर्च के बारे में बताना है। बहुत सारे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये आपका, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को बताएं कि पार्क क्या चीज़ है और चर्च क्या चीज़ है, कहाँ पे हम खेल सकते हैं और कहाँ पे हमने सुकून से बैठना है और खुदा के कलाम को सुनना है। तो डेडिकेशन क्या चीज़ है? डेडिकेशन ये कमिटमेंट है जो आप खुदा के साथ कर रहे हैं कि इस बच्चे की वजह से हम लोग मिल के रहेंगे। बहुत सारे लोग तलाक ले लेते हैं, छोड़ देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये एक कमिटमेंट है कि इस बच्चे की वजह से आप लोगों ने एज अ माँ बाप मिल के रहना है। भले कितने भी डिस्प्यूट हो, कितने भी आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन इस बच्चे के लिए आपने हमेशा मिल के रहना है और इस बच्चे को खुदावंद में आपने ग्रो करना है। हालेलुया, समझ आ रही है? तो डेडिकेशन, अभी मैं फर्क पूछूं आप लोगों से, क्यों हम बपतिस्मा नहीं देते बच्चे को? उसको कुछ समझ नहीं है। नहीं, बपतिस्मे से पहले क्या चीज है? इकरार नहीं कर सकता। इकरार नहीं कर सकता और ईमान लाना जरूरी। तो बच्चा ना तो ईमान लाता है और ना वो इकरार कर सकता। आपसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जहन में रखें कि बच्चे को जब हम खुदा के पास लाते हैं तो हम अपनी ओनरशिप हम खुदा को दोबारा से ट्रांसफर कर देते हैं कि खुदावंद ये तूने मुझे दिया है, मैं दोबारा से तेरे को दे रहा हूं और तेरे ही लिए ये इस्तेमाल होगा। कहां पे हमें ये नजर आता है? ये हमें हन्ना की मिसाल में नजर आता है। जब पहला शमूएल उसका मेगा से 25 या 26 या 27 या 28 आयत है, पहला शमूएल पहला बाब, उसमें हन्ना जो थी वो औलाद के लिए वेट कर रही थी और कोई औलाद नहीं थी। जब हन्ना ने एक दिन हैकल में रोना शुरू किया और खुदा से बोला कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो मैं औलाद तुझे वापस कर दूंगी। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो खुदा ने मुझे दिया है या खुदा ने हमें दिया है, हम खुदा के लिए उसको वापसी उसके हाथ में दें। क्यों उसके हाथ में देते हैं हम? जब खुदा के हाथ में हम बच्चा देते हैं तो फिर इस बच्चे की सप्लाई खुदा खुद देता है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चर्च में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे खानदान खड़े हैं। एक खास खानदान है जो बहुत सारे बच्चों की फिक्र करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा खुद फिक्र करेगा आपके बच्चों की, क्योंकि जब हम खुदा के हाथ में अपने बच्चों को देते हैं। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से बोला कि मुझे इसाक चाहिए, कुर्बान कर दो। अब ऐसी चीज जब खुदा आपसे मांग रहा है और आपको 25 साल इंतजार करने के बाद वो औलाद मिली है, क्या आप खुदा को दे सकते हैं? पहली चीज। और खुदा ऐसे नहीं बोल रहा मुझे दे दो, खुदा बोल रहा है
कुर्बान कर दो मेरे लिए, कुर्बानी चढ़ाओ इसकी। आप प्रैक्टिकल होके सोचें। मैं ऐसी बात करूंगा ना तो मेरी बीवी मुझे बोलेगी कि ये आपका दिमाग चल गया है। ऐसा कैसे खुदा बोल सकता है कि औलाद की कुर्बानी तो जो उसने 25 साल के बाद दी है। हम बोलते हैं कि बाज़ दफा ये हमारे थॉट हैं, शैतान के थॉट हैं, लेकिन खुदा इस तरह नहीं बोल सकता। हर तरह का एक्सक्यूज हम दे सकते हैं, लेकिन अब्राहम को जब बोला उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। वो अगले दिन सुबह उठा, बच्चे को लिया और 3 दिन चल के उस जगह पे चला गया जहां पे खुदा ने बोला था कि इसकी कुर्बानी दो। और जब उसने छुरी चलाने लगा तब खुदा ने बोला कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कसम किसकी खाई जाती है? जो हमसे बड़ा हो। खुदा ने बोला मेरे से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों के बराबर करूँगा, ज़मीन के ज़र्रों के बराबर करूँगा, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तेरा नाम, तेरे बेटे का नाम, तेरी औलादों का नाम सारी दुनिया पुकारेगी। हालेलुया। उसके बाद चूंकि उसने खुदा के लिए अपने बच्चे को रोका नहीं, खुदा के लिए अपने बच्चे को दिया है। बाइबल बताती है आइजक जो था वो एक वेल्दी आदमी था, बहुत पैसे वाला, बहुत मालदार आदमी था। ना सिर्फ मालदार था, उसके जो औलादे पैदा हुई वो आज दिन तक पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। हर तरह की चीज जो कुछ बन रही है इस नस्ल से आई है। और अगर उस टाइम पे अब्राहम बोलता नहीं मैं नहीं दे रहा, तो वो खुदा के वो सारे प्लान जो आइजक के लिए हैं वो कैंसिल कर देता। आइजक के नाम को आज हम याद भी नहीं रखा होता। खुदा ने बोला है मुझे पुकारो, मैं अब्राहम का बाप, इसहाक का बाप और याकूब का खुदा हूं। तो खुदा प्राउड फील करता है जब हम उसकी मिरास जो उसने हमें दी है हम उसकी तरफ लौटाते हैं। हम कहते हैं खुदावंद हम तो अपनी उम्र में एक लम्हा ना ऐड कर सकते हैं, ना हम वो कुछ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ है तेरे सामने, हमारे 5 बच्चे हैं। लोग कहते थे इन हालात में आपने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कुछ करेंगे। होता है ना, नॉर्मल, सब बोलते हैं। लेकिन ये बच्चे अगर खुदा ने अपनी मीरास में से ट्रस्ट के साथ पास्टर हेनरी के हवाले किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इनकी सप्लाई भी करेगा। हालेलुया। तो खुदा हमारा मुहैया करने वाला खुदा है जब हम उसके किसी भी हुक्म को हम आगे पीछे नहीं करते हैं। हालेलुया। कैन यू पुट लूक 2:22? अब जरा ये देख लें। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। ये किसको लेके आए? खुदावंद यीशु मसीह को लेके आए। खुदावंद यीशु मसीह बच्चा है, बेबी है, और मूसा की शरीयत के मुताबिक उसके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के हुजूर टू प्रेजेंट हिम टू द लॉर्ड। आगे जैसा खुदावंद की शरीयत के में लिखा है हर एक पहलोटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहराया जाएगा, डेडिकेट किया जाएगा। हालेलुया। हर एक खुदावंद के लिए, खाली पहलोटा नहीं, हर एक खुदावंद के लिए अगर आप उसको डेडिकेट करेंगे खुदा उसको ऑनर करेगा। हालेलुया। अब मुझे बताएं, हन्ना ने अपना बच्चा खुदा को दे दिया, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह को उसके माँ बाप लाए डेडिकेट करने के लिए। यहां पे हमें किसी जगह पे नहीं लिखा नजर आता कि किसी बच्चे को बैप्टाइज किया। तो जब इन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी लेकिन उसको भी डेडिकेट किया गया। सैमुएल नबी जो ओल्ड टेस्टामेंट का बड़ा प्रॉफिट है जिसने बादशाहों को मसा किया है, वो उसको उसकी मां ने डेडिकेट किया। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं डेडिकेट हो? इसलिए डेडिकेट हो कि जो खुदा का प्लान इन बच्चों के लिए वो आसमान पे खुल जाए। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रोने गाने की जरूरत नहीं है। इनकी स्कूलिंग कैसे होगी, इनके वीजे, इनकी सारी चीजें खुदा खुद ये सारी टेंशन लेगा और आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। तो मेन चीज ये है कि आपने इन बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट देनी है जिसमें ये बच्चे फलदार साबित हो। सुने अब ध्यान से, सब सुने।
माली, जो माली होता है, जो गार्डनर होता है, जो खेतों में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, बाग में जो काम करता है, पौधा लगाता है, माली के कभी आपने फल लगे हुए देखे हैं जिस्म में? नहीं, माली फल नहीं देता, माली को फल देते हुए नहीं देखा आपने कभी। लेकिन माली जो पौधे लगाता है, उन पौधों को वो ऐसी एनवायरनमेंट देता है कि वो पौधे फलदार साबित हों। समझ आई? आप इनके माली हैं। आपने अपने घरों में, शहजाद मेरी तरफ, आपने अपने घरों में ऐसी एनवायरनमेंट देनी है कि ये बच्चे ग्रो, फलदार हों। कोई लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, तू मैं से अवॉइड करें। बच्चे हर एक चीज देख रहे हैं। आपने ऐसी एनवायरनमेंट देनी है कि ये बच्चे आने वाले दिनों में फलदार आपके लिए साबित हों। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम इन बच्चों पे दुआ करेंगे। अपने हाथ इन बच्चों की तरफ बढ़ाइए। हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करता हूं आज शहजाद और कायनात के लिए और इनकी बेटी मैरिलिन के लिए खुदावंद, जिसको वो खुदा के घर में लाएं ताकि उसको डेडिकेट करें। इसी तरह भाई हनूक के लिए, किरण के लिए और इनके बेटे जेसन के लिए, जिसको खुदावंद इन्होंने प्लान किया है, इरादा किया है कि ये अपने बच्चे को खुदावंद के हुजूर में लेके आएं ताकि खुदावंद इसकी सारी टेक केयर करे। ये अपनी ओनरशिप को खुदावंद आज रिलीज कर रहे हैं आपके हाथों में। इस बच्चे पे खुदावंद ये एक कस्टोडियन की तरह हैं, एक मैनेजर की तरह हैं, एक रहबर की तरह इस बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन खुदावंद मुहैया करना आपका काम है। आप इन बच्चों में कभी भी जिंदगी भर ये बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो। ये बच्चे खुदावंद कभी भी भूखे प्यासे ना रहने वाले हों, क्योंकि आपने बोला है कि बब्बर के बच्चे भूखे और प्यासे रहेंगे, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से खुदावंद आसमान आज से इन दोनों बच्चों के ऊपर खुल जाए। खुदावंद आसमान का अच्छा खजाना खुदावंद इन बच्चों को मिलने वाला हो। यीशु के नाम से खुदावंद कोई कमी इनकी जिंदगी में ना हो। हर एक अच्छी चीज जो आसमान से आती है, नूरों के बाप की तरफ से आती है, खुदावंद मैं इन बच्चों की जिंदगी में खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का सबब बनेंगे। खुदावंद ज़िंदगी के हर स्टेज पे ये बच्चे अपने माँ बाप को प्राउड कराने वाले होंगे। ये स्कूल जाएंगे तो खुदावंद अच्छे रिजल्ट लेके आने वाले होंगे, कॉलेजेस में जाएंगे तो बड़े बड़ी डिग्रियां लेके आने वाले होंगे, और माँ बाप को कभी दुख का सबब ना बने। खुदावंद ये बच्चे आपके हैं, आपने इनको संभालना है, पालना है। शैतान के शर से इनको महफूज रखिएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जोरदार तालियां दोनों घरानों के लिए। तशरीफ रखिए आप लोग।